अखनूर और जिला जम्मू से जोड़ती है। बहुत लंबे समय से इस सड़क का निर्माण अधूरा था। आप लोगों को ये जानकर खुशी होगी कि बीआरओ को इस सड़क के निर्माण की मंजूरी मिल गई है। 50 स्वागत करें। उनके साथ तहसीलदार कोर्ट श्री रंजीत सिंह, एसएचओ कोर्ट नीरज A worthy chief guest is escorted by Principal High Secondary School Court, Srimati Rupinder Kaur. कदम से कदम मिलाते हुए एकता का प्रतीक। उनको इसलिए कही ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ये दिन उन लोगों को याद करने का दिन है, उनके बलिदान को, उनकी बलिदानी परंपरा को समझने का दिन है। 26 जनवरी हो या 15 अगस्त, देश प्रेम को बढ़ाने का ये दिन है। और इसी बात को कवि हरिओम पवार जी ने लिखा है अपने शब्दों में, जो सीने पे गोली खाने को आगे बढ़ जाते थे, भारत माँ की जय कहकर फांसी पर चढ़ जाते थे, जिनके कारण यह भारत आजाद दिखाई देता है, अमर तिरंगा उन बेटों की शान दिखाई देता है। उनका नाम जुबान पर लो, उनका नाम जुबान पर लो, तो पलकों को झुका लेना, उनकी यादों के पत्थर पर 2 आंसू टपका देना। यह दिन उन सैकड़ों शहीदों को याद करने का दिन है, उनकी परंपराओं को, महान परंपराओं को याद करने का दिन है। 26 जनवरी का अवसर है। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को 1.5 लाख है। इस सब डिवीजन की लगभग 57 किलोमीटर की सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है, जिसमें 22 किलोमीटर इंटरनेशनल बॉर्डर और 35 किलोमीटर एलओसी है। सब डिवीजन खोड़ की 2 मुख्य नदियां चिनाब और मनावर तवी है। बॉर्डर सब डिवीजन होने की वजह से बहुत बार युद्ध और क्रॉस बॉर्डर शेलिंग का पब्लिक को सामना करना पड़ा है। इतनी डिस्टर्बेंसेस के बावजूद भी यहाँ के लोगों का मनोबल कभी नहीं टूटा है और हमेशा यहाँ से भारत को बहुत वीर सपूत दिए हैं, जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण तक निछावर किए हैं। खोड़ सब डिवीजन की लाइफलाइन मेन सड़क, जो खोड़ को अखरोड़ की लागत से और 18.5 किलोमीटर की जो लंबी सड़क जोड़ियां से मंडियाला तक बनाई जाएगी। इसका जल्दी ही अगले फाइनेंशियल ईयर में काम शुरू हो जाएगा। पब्लिक वर्क्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के हवाले से 52 किलोमीटर की रोड को बीटी की गई है। बरडोर टू ढक्कर ब्रिज जो 1.5 करोड़ की लागत से बना है, कंप्लीट होकर पब्लिक को सुपुर्द कर दिया गया है। मार्च तक पीएससी पला बना 4 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हो जाएगा। रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की बात करें तो 8 करोड़ की लागत से लगभग 216 काम पीआरआई के पैक्स कंपोनेंट में जो चल रहे हैं, इनको मार्च से पहले कंप्लीट किया जाएगा। और लगभग 3 करोड़ के 50 काम जो बीडीसी और डीडीसी कंपोनेंट में इस वर्ष करवाए जाएंगे। पीएचई जल शक्ति डिपार्टमेंट की बात करें तो 155 करोड़ की लागत से 40 स्कीमें जो जल जीवन मिशन में चल रही हैं, जिसमें से 10 स्कीम को पूरा कर लिया गया है, जिससे आने वाले समय में सब डिवीजन खोड़ में पानी की जो भी समस्या होगी उसको खत्म किया जा सकेगा। इस जून के अंत तक सभी घरों को नल की सुविधा भी प्रोवाइड की जाएगी। स्पोर्ट काउंसिल के हवाले से खोड़ में इंटरनेशनल पैरामीटर की तर्ज पे एक स्टेडियम बनाया जाएगा खेल गांव के नाम से, जिसकी लागत करोड़ों में होगी। म्यूनसिपैलिटी की बात करें तो 1.5 करोड़ की लागत से खोड़ टाउन की ब्यूटिफिकेशन का काम जल्दी शुरू करवाया जाएगा। रेवेन्यू डिपार्टमेंट की बात करें तो सारा रिकॉर्ड डिजिटाइज किया जा चुका है। 60 जो फाइलें हैं जिसमें वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजियों को और डिस्प्लेस्ड जो पर्सन्स हैं उनको जो ज़मीन के हक हुकूक मिलने थे, उनकी फाइलें हायर अथॉरिटी को सबमिट की जा चुकी हैं और आने वाले समय में बहुत सारे कैंप
जो मालिकाना हक ज़मीन के वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज़ को दिए जाएंगे और डीपीज़ को दिए जाएंगे, उनके लिए अलग अलग जगह पे कैंप लगाया जाएगा। इसके अलावा हमारे बहुत लॉन्ग पेंडिंग हमारी सब डिवीज़न के हवाले से, जिसमें रेंटल कंपनसेशन है, लोगों की ज़मीन की एक्विजिशन, रिक्विजिशन और डी रिक्विजिशन को जो 1965, 1971, 1999 से भी पेंडिंग है, वो वन टाइम सेटलमेंट के लिए रेवेन्यू कमेटी बनाई गई है और बड़ी जल्दी वन टाइम इसका सेटलमेंट कर दिया जाएगा, जिससे लगभग 50,000 कनाल ज़मीन जो हमारी पेंडिंग है, जिसमें एक्विजिशन रिक्विजिशन का मसला है, रेंटल का मसला है, उसको हल कर दिया जाएगा। ICDS डिपार्टमेंट के हवाले से प्रधानमंत्री मातृत्व बंधुत्व योजना के तहत टोटल 428 केस प्रोसेस किए गए हैं और लाडली बेटी स्कीम के तहत 159 केसेस को प्रोसेस किया गया है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के तहत 1.25 करोड़ की लागत से HADP कैपेक्स स्कीम के तहत जेन्युइन बेनिफिशियरी को बेनिफिट दिया गया है। इसके अलावा अलग अलग सब डिवीज़न कोर्ट के डिपार्टमेंट, चाहे वो हॉर्टिकल्चर है, एनिमल हस्बेंड्री है, कोऑपरेटिव है, आयुष है, सभी अपनी स्कीम के तहत जेन्युइन बेनिफिशियरी को बेनिफिट दे रहे हैं। 26 जनवरी 2025 केवल एक तारीख नहीं, ये हमारे देश की आत्मा, हमारे संविधान और हमारे गौरवशाली गणतंत्र का प्रतीक है। ये दिन हमें स्मरण कराता है उस